हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम को बहुत शिद्दत से कर रहे होंगे। और जो शिद्दत से करते हैं ना, वही काम अच्छा से करते हैं। ठीक है, तो शिद्दत से करना ही पड़ेगा। लेकिन शिद्दत से आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी एक जिम्मेदारी बनता है कि आपको शिद्दत से करवाओ। जो विक्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में जो है ये टॉपिक चल रही है, कौन सा, प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो पढ़ना है 9, 10th में पढ़ना है और नीचे क्लास में भी आप पढ़े होंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है वो 11th में भी पढ़ेंगे। अगर आप IIT JEE तैयारी करेंगे उसमें भी पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ना है। लेकिन अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं ये अभी मेरा जो कंसेप्ट रहेगा ओनली 10th क्लास पर्सपेक्टिव रहेगा, 10th क्लास का रहेगा। ये जो रहेगा 10th क्लास में, इसमें आप या अगर CBSE बोर्ड का हो, CBSE हो, या तो ICSE हो, या तो BSEB हो, हमारा जो बिहार बोर्ड है इसके टॉपिक का हो। क्योंकि इस बार जो मेरा बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट भी अच्छा खासा आया, 445 भी आया, 445 बाई 500 आया। इस बार मेरा रिजल्ट है, विक्ट्री ऑनलाइन क्लासेस का है। और एक बच्चा का है 433 नंबर आया बाई 500 मार्क्स का था। BSEB का रिजल्ट, इसमें भी मेरा नंबर आया। ठीक है, मेरा बच्चा का है, वो एक आया 416 मार्क्स आया बाई 500 आया। ये भी विक्ट्री ऑनलाइन क्लासेस का है। ठीक है, जो भी बच्चे पढ़े बहुत अच्छे स्कोर किए इस बार, और आशा करते हैं कि आगे भी टॉपिक में भी जो होगा मैं अच्छा सा स्कोर करवाते रहूँगा। मेरा भी जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग का बहुत अच्छे से शिक्षा दो। तो आज का जो टॉपिक है 10th क्लास का टॉपिक है, जो भी हम पढ़ा देंगे उससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। सबसे पहले आप क्या बनाइए, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आप NCERT बुक पकड़िए, NCERT बनाइए। NCERT से पूरा सवाल आता है, CBSE हो चाहे ICSE हो चाहे BSEB बोर्ड हो। आपको सबसे पहले क्या बनाए, NCERT। अगर वो बन जाए तो RS अग्रवाल को बनाइए। ठीक है, भारती भवन का बुक आता है उसको बनाइए। अगर वो बन जाए तो BSEB का बनाइए। उसके बन जाए तो उसके बाद RD शर्मा बनाइए, जो भी ये बुक है। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक के तरफ चलते हैं कि टॉपिक क्या पढ़ना है। टॉपिक हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी पहले होता क्या है। देखिए, कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उसको गुनगुना कर पहले आराम से पहले उसको डिफिनेशन पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होता क्या, हम पढ़ते क्यों हैं। अगर जब तक कि पता ही नहीं हो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, इस टॉपिक का महत्व क्या है, तब तक पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी जो है एक तरह का जो है मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है। क्या है, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। एक ऐसा ब्रांच है, किसका ब्रांच है बताओ, मैथमेटिक्स का ब्रांच है। एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जो हम डील्स करते हैं, किसका करते हैं, डील्स विथ रैंडम इवेंट। किसके करते हैं बताओ, रैंडम मतलब क्या होता है, रैंडम मतलब जैसे तैसे जो भी इवेंट्स होगा। यहाँ पे जो इवेंट्स होगा, इवेंट मीन्स घटना होता है। इवेंट जो होगा, इवेंट यहाँ पे उसको हम E से डिनोट करेंगे, कैपिटल E से डिनोट करेंगे। ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। मतलब कहेंगे प्रोबेबिलिटी जो है एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो डील करता है रैंडम इवेंट को। इतना ही नहीं, प्रोबेबिलिटी का मतलब इतने से ख़त्म नहीं होगा बाबू, इतने से नहीं होगा, क्योंकि अभी मेन कंसेप्ट समझना है। देखो, प्रोबेबिलिटी मतलब एक और वर्ड होता है डिफाइंड फॉर द पॉसिबिलिटी, डिफाइंड फॉर द पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को डिफाइन करता है। इम्पॉसिबिलिटी को डिफाइन करता है, इसको दिमाग में रखना है। मतलब ये देखे मैंने कि प्रोबेबिलिटी जो होता है दो बातों पे ध्यान दिया जाता है, एक पॉसिबिलिटी, एक इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो हो गया वो दो तरह का हो गया। ठीक है, मेरे को ये समझना है कि अभी बताया मैंने कि प्रोबेबिलिटी जो एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डील करते हैं दोनों पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी बातें दोनों बताते हैं। इसमें दो बात हम सीखेंगे। अब एक क्या सीखेंगे, पहले ये समझो कि प्रोबेबिलिटी जो डिफाइंड किया मैंने, इसको डिनोट किससे करेंगे। देखो, डिनोट करेंगे
डिनोटेड एज, जिसको हम सूचित करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट लेटर पी है, अब पी है और लेकिन किसके लिए डिफाइंड है, इवेंट फॉर द ई। ये जो प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये अपना घर में ई को रखेगा, इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी जो होगा, इवेंट जो है ई के लिए डिफाइंड है। अभी ई बताएं मतलब क्या, ई मीन्स होता है क्या है, इवेंट। क्या होता है बताओ, इवेंट। इवेंट मीन्स क्या, जितना घटना हुआ। अभी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हम इवेंट होता क्या है। अरे होता क्या है इवेंट, अभी बताएंगे हम बड़े मज़े से। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब दो चीज़ बताया मैंने, एक क्या होगा, पॉसिबिलिटी। क्या होगा बताओ, पॉसिबिलिटी। और जब भी पॉसिबिलिटी होगा, एक दूसरा क्या होगा, इम्पॉसिबिलिटी। क्या होगा, इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे, लेकिन जब भी प्रोबेबिलिटी में आप पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, अब जब भी प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे, जहाँ भी लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, पी ई, वही लिखेंगे जो लिखा मैंने, वही लिखेंगे। अरे जो लिखा मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबिलिटी का मतलब होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी का वैल्यू क्या होगा, 1। इसका मतलब बिल्कुल पॉसिबल है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1। अगर हमें इम्पॉसिबिलिटी होगा, मतलब यहाँ पे पी लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे, 0। बोले सर पी का आवश्यकता क्यों पड़ा। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी का आवश्यकता तब पड़ा ना, जब कोई भी चीज़ को बताना होता है ना, तो दो चीज़ के बारे में दिमाग में आता है। एक क्या आता है, पॉसिबल बात आता है, एक इम्पॉसिबल। जैसे बोला कि रेनफॉल होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। रेनफॉल हम दो चीज़ लगता है, पूछते अपना दोस्त, भाई ए रामू बताओ रेनफॉल होगा कि नहीं होगा। बोला यार देखते हैं होगा कि नहीं, बादल तो कड़क रहा है, रेनफॉल होगा कि नहीं होगा। हाँ, तब देखो उसको लगा होगा। अगर होगा तो पी कितना हो जाएगा भाई, 1 होगा। अगर नहीं होगा, इसका मतलब पी कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। पता ये पॉसिबल है, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। ये क्या बताओ, ये पॉसिबल है, ये क्या है, इम्पॉसिबल है ना। तो दो चीज़ हम अभी सीखे। प्रोबेबिलिटी का मतलब समराइज कर लो अभी, कि प्रोबेबिलिटी का मतलब दो चीज़, इसको डिनोट करेंगे पी से। अरे किससे करेंगे, पी से करेंगे ना, हाँ करेंगे पी से। अरे इसको दो पार्ट में डिफाइन किया गया है, एक पॉसिबिलिटी, एक इम्पॉसिबिलिटी से किया गया है। अब जब भी इवेंट लिखेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई पढ़ेंगे उसको। ये जो होगा पॉसिबिलिटी का मतलब पी 1 होगा, और नहीं का मतलब इम्पॉसिबिलिटी का मतलब पी क्या होगा, 0 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब बोला मैंने कि रेनफॉल होगा, अगर होगा तो 1 और नहीं होगा तो 0। अरे होगा कि ना, वही होगा। अगर पूछा जाए, अगर माने लेट्स एग्जाम्पल और समझो पहले, कि अगर मान लिया ए जो है बी का एक फ्रेंड है, बड़ा अच्छा दोस्त है यार, एकदम लंगोटिया दोस्त इसका है, बड़ा ए और बी दोनों दोस्त है, ए और बी दोनों दोस्त है। अगर दोनों का एक बर्थडे एक दिन आता है, बर्थडे आता है, लेकिन चांस अब ये है कि बर्थडे इसका होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि नहीं भी हो, कोई रीज़न भी है। जैसे एग्जांपल, कोई ऐसा रीज़न हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी ऐसा रीज़न हो कि बी का बर्थडे हो लेकिन बी का बर्थडे नहीं हो पाए। अगर होगा तो इसमें भी दो बातें हैं, अगर पी होगा और क्या होगा बताओ, पी डैश होगा। हमने बोलते भाई कि तुम्हारा चांस है 80% चांस मेरा है कि होगा और 20% नहीं होगा। इसका मतलब इसमें भी प्रोबेबिलिटी वाला बात करेगा। अरे बिल्कुल करेगा यार, ये वाला ए और बी वाला करेगा तो करेगा। सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि डिफाइंड मतलब पी का मतलब डिफाइंड पॉसिबिलिटी हुआ तो 1 होगा, इम्पॉसिबिलिटी मतलब 0 होगा। क्लियर हो जाना चाहिए यहीं पे। अब आगे मैं चल रहा हूँ मैं, अरे मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आएगा। देखो कैसे मज़ा आता है, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। देखो जैसे अब हम सीखने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या देखें कि एक चीज़ और दरो, बड़ा मज़ा वाला बात है भाई। प्रोबेबिलिटी जो है इसमें जो बात ये है, अरे बात है क्या, बात देखो क्या है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी जो होता है कभी नेगेटिव होता ही नहीं, और नहीं जो है 1 से ज़्यादा हो सकता है,
1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। ये तो समझना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली आता है कि प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है, क्या बता रहा बाबा, क्या बता रहा हूँ, रेंज जो होता है, इसका रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा ये समझना है। इसका रेंज जो होगा 0 से लेस देन p जो होगा, लेस देन जो होगा कितना होगा 1। हाँ, मज़ा आ जाएगा। ये रेंज तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन ज़रूर आ सकता है, ज़रूर आ सकता है। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब पता क्या होता है, देखिए इसको तोड़ फोड़ के बराबर करेंगे हम। अब कैसे तोड़ते, देखो तोड़ते कैसे इसको है, इसको मुंह कान बर्बाद कर देंगे। अब देखो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे 0 लेस देन p। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल लिखा हुआ है। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे बोलो कि नहीं बोलो, अरे होगा कि नहीं होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसका मतलब बता रहा है 2 चीज़ें, इसका मतलब 2 भाग बांट दो। इसका मतलब p जो होगा ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और ये क्या होगा, p क्या होगा, 0 से बड़ा है, क्या होगा 0 के बराबर होगा। इसका मतलब 0 से बड़ा हो सकता है, 0 का बराबर हो सकता है, 0 के नीचे तो नहीं आ सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी समझना है। उसके बाद दूसरे केस, इसको भी तोड़ दो, अरे तोड़ दो इसको भी। p जो होगा लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अरे हुआ क्या, देखो क्या हुआ, बड़ा मज़ा आएगा भाई, अरे बड़ा मज़ा आएगा बच्चों। देखो क्या होगा, p जो होगा क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं लेस देन, मतलब ये 1 से क्या होगा, अरे 1 से क्या होगा छोटा होगा। देख रहे हो ना, इसका मतलब 2 भाग, इसको भी तोड़ दो, 2 पार्ट्स में इसको भी तोड़ दो। इसका मतलब जो होगा p जो होगा ये कह रहा है कि तुमसे मैं कम होगा, तुमसे मैं कम होंगे, लेकिन कभी कभी तुम्हारे हम बराबर हो जाएंगे भाई, तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब p का वैल्यू जो होगा 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, और 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा होगा। कहने का मतलब 0 और 1 के बीच में जो होगा प्रोबेबिलिटी मेरा लाई करेगा। इसका मतलब यही निष्कर्ष निकला और मैं बता दिया। क्लियर समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। आगे मैं चल रहा हूँ, बड़ा मज़े से आगे टॉपिक पे चल रहा हूँ। आगे क्या है, अब हम सीखने वाले हैं कि अभी मैं सीखा कि जो p का जो रेंज होता है, p का जो रेंज होता है 0 से लेस देन 0 से 1 के बराबर होता है। इसी तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन ये रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अरे p के लिए क्या होगा बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। इसमें 4/3 होगा, कौन सा होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकता है। दूसरा -2/3, तीसरा होगा 2/3, चौथा दिया मैंने 5/6 नहीं 5/4% कर लो, मज़ा आ जाएगा भाई। अब सोचो 5/4 हटाओ, 5/4 ही लो, सबसे अच्छा, ठीक है। अब बताओ 4/3 का मतलब क्या होगा, चेक करो, 1 से क्या होगा ज़्यादा होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, 1 से क्या है ये ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो कभी भी p नहीं होगा, ये होगा क्या नहीं होगा। ये बताओ p होगा, ये भी क्या नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव कभी p होता नहीं है, तो नॉट p, ये भी क्या होगा p नहीं होगा। p का मतलब pe, अरे pe ये नहीं होगा। ये वाला देखो 2/6 0.666 आएगा, 1 से छोटा है तो p हो जाएगा। 5/4 ये भी क्या 1 से ज़्यादा, ये p नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज क्या होगा इसका 3 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ऐसा तुम्हारा NCERT में होगा और तुम्हें देखना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखो मजा वाला बात तो अब है कि अब सीखेंगे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है सर। देखो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो है मजे से सीखोगे। क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम। क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ, क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम फॉर इवेंट ई, फॉर इवेंट ई। अभी सब समझने वाले इवेंट क्या होता है, बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स फॉर इवेंट ई। इसका मज़ा आएगा। ये तो देखो भाषा में लिखा हुआ है, समझ में आएगा नहीं, लेकिन ट्रिक में क्या याद रखना है, P बराबर Na से, कैसे याद रखना है, Na से, Na किधर से, Na से याद रखना है, Na से याद रखना है, मज़ा आएगा। ये P का फार्मूला हो गया। तो क्या होगा, P बराबर Na से, Na मतलब इधर से, क्या होगा, P बराबर Na से, Na मतलब नंबर ऑफ क्या हो गया, आउटकम्स ऑफ इवेंट। ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये क्या होता है, P। अब बताया मैंने कि 0 से जो P है इसका रेंज जो होगा 1 के बीच में होगा। अभी मैंने सिखाया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो इवेंट समझो क्या है। देखो इवेंट जो होता है क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल, बड़ा मज़े से समझो यार, मज़ा से समझो, सीख रहे हो तो मज़ा से सीखो। जैसे मान ली लेट्स एग्जाम्पल, एक ट्रे है, क्या है, ट्रे है। ट्रे में कितना अंडा होता है पता, मान ले कि हम ट्रे बनाया, उसमें अंडा कितना है बताओ, एग इसमें है, एग इसमें बताओ कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग है। अब बोला 9, टोटल कितना बताओ, टोटल 9 है, मतलब NS, टोटल मतलब क्या हो गया, NS। जब भी P में टोटल का बात करें क्या होगा, NS होगा, ठीक है। लेकिन इसमें बोला कि प्रोबेबिलिटी उसका निकालो। इसमें कहा गया कि इसमें 2 जो एग है, जब 2 एग लाया गया तो 2 एग्स जो है देखा गया तो क्या था, वो क्या हो गया, टूट गया, ब्रोक हो गया, ठीक है, वो खराब हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया बोल सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में, या बर्बाद हो गया, तो वैसे कंडीशन में जो कितना अंडा बर्बाद हुआ, 2 अंडा बर्बाद हुआ। मतलब 10 9 में से 2 आपका क्या हो गया, खराब हो गया, है ना। 2 9 में से 2 खराब हो गया। इसके मतलब जो खराब हुआ वो क्या बताओ, नंबर ऑफ क्या हो गया, इवेंट हो गया, मतलब कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसीलिए अगर P हम लिखेंगे तो P बराबर किसका निकालेंगे, P बराबर Na से भी सीखे, क्या सीखे हैं, Na से, यही सीखे हैं। तो क्या 2 बाई क्या आ जाएगा, 9। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अगला सीखेंगे, अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, इवेंट का मतलब सीखो पहले। अगर मान ली कि बस है, ये बस में जो है मान ली सवारी जा रहा है, इसे बताओ 20 पैसेंजर है, कितना है, 20 20 पैसेंजर, 20 जो है पैसेंजर है, 20 पैसेंजर है, कितना है बाबू, 20 पैसेंजर। अगर 20 पैसेंजर है, लेकिन यहाँ पे एक ओवर ब्रिज मिलता है, क्या मिलता है, ओवर ब्रिज मिल गया। लेकिन अचानक से गाड़ी जैसा ही इस ओवर ब्रिज पे चढ़ा, लेकिन इसमें क्या, गाड़ी ही क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब बता, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब इसमें बोला गया कि 5% जो है वो क्या हो गया, डाइज हो गया। पता क्या हो गया, वो मर गया, ठीक है। डाइट मर जाता है, या डाइट लिखो, मर गया। 5 जो है बेसिकली मर गया। तब बोला मरे हुए के प्रोबेबिलिटी निकालो, तो क्या होगा हमारा टोटल एनी कितना है बताओ, एनी मतलब कितना मरा है, 5 मरा है। इवेंट मेरा कितना हो गया, 5। और टोटल नंबर इवेंट मरने के चांस कितना था, 20 से टोटल पैसेंजर का था, लेकिन मरा कितना है, 5 ही मरा है। तो NS ये जो होगा, तो NS कितना होगा बताओ, NS मेरा हो जाएगा 20, ठीक है। अब क्या होगा, P निकालेंगे, तो P क्या होता है, NS से फॉर्मूला लगाओ, एनी बाई क्या होगा, एनी बाई NS होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बताओ। तो 5 बाई कितना आ गया, 20 आ गया। ये कटेगा 4 बार में, 1/4 का मतलब कितना आ गया, 0.25।
अभी बताया मैंने कि प्रोबेबिलिटी 1 से कभी बड़ा नहीं होगा, देखो 0.25 आया, 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा मज़े से समझना है भाई। अगला क्वेश्चन ये होगा, आपका एनसीईआरटी भी होगा। जैसे एग्जांपल, ये पोंड है, क्या है बताओ, ये पोंड है। इस पोंड मतलब या बोल सकते हो ये पोंड है, तो पोंड में पानी होगा, ठीक है, पानी है, इसमें पानी बहुत सारा क्या है, मछली है, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये सुनीता नाम की लड़की है, सुनीता नाम की लड़की जो है इस मछली को क्या कर रही हो, निकाल रही है। बोला आँख बंद करो, कोई दोस्त बोला ये भाई तुम सिस्टर तुम जो है आँख बंद करो, और इसमें टोटल मछली कितना है, 20 है। बोला कि आँख बंद कर निकालो, तो निकालो तो तुम्हारे एक हाथ से कितना मछली आता। तो बोला भी उसके हाथ में मान ली 5 मछली आया, ठीक है, 5 फिश आ गए उसके अंदर, उसमें आया। तो बोला आने जो 5 मछली आया उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम क्या लेके बता, 5 आया, तो एनी कितना हो गया बताओ, एनी मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। और टोटल कितना था बताओ, एनएस कितना हो गया, एनएस मेरा हो गया 20। तो क्या हो बता, पी बराबर क्या जानते बताओ, पी बराबर हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, पी बराबर एन से क्या लगाएंगे, एन से लगाएंगे। तो क्या हो बताओ, 5 बाई कितना आ जाएगा, 20, कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, 1 बाई कितना आ जाएगा, 4 आंसर होगा। इसका भी 1/4 आएगा, कोई दिक्कत, इसका मतलब ये नहीं कि सबका 1/4 ही आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जैसा रहेगा, जैसे पूछा जाएगा, मान लिए कि ये बॉक्स दे दिया, क्वेश्चन है बॉक्स है, तो बॉक्स में मान ली कि अल्फ़ाबेटिकल कोई लेटर लिख दिया, मान ली ए, मान ली ये नहीं लिखा, मान ली कि आधार लिखा, आधार कार्ड जानते हो सब, ठीक है। तो आधार लिख दिया, तो इसमें पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पूछा मैंने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल, क्या पूछा मैंने, वोवेल का प्रोबेबिलिटी निकालो। अब बता वोवेल इसमें काउंट करो, वोवेल पूछेगा ना, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एनी कितना होगा, एनी हमारे पास कितना सा मिला कर बताओ, सब मिला के एनी वोवेल कितना, 1 2 1 2 क्या होगा 3 वोवेल है, 3 लिखना है। टोटल कितना होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, तो 6 लूँगा मैं। अब हमको क्या निकालना है, पी ऑफ क्या निकालना है, वोवेल, क्या निकालना है, वोवेल, क्या निकालना है बताओ, वोवेल निकालना है। तो वोवेल निकाल लेंगे, तो क्या बताओ, एनी बाई क्या होगा, एनएस हो जाएगा। एनी कितना है बताओ, 3 बाई कितना हो जाएगा, 6 कटेगा कितना आ गया, 1/2। कोई दिक्कत बोलो, ये प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, इसका 1/2 होगा वोवेल का। अगर कॉन्सोनेंट पूछेगा तो कॉन्सोनेंट का निकाल देंगे, तो पी ऑफ कॉन्सोनेंट का निकालेंगे, तो कॉन्सोनेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो इसमें क्या होगा, एनी बाई एनएस होगा। तो एनी बाई एनएस, एनी कितना होगा बताओ, कॉन्सोनेंट कितना 1 2 3, ये भी 3 है। अब बाई कितना हो गया 6, कटेगा 2 बार में, 1/2 आंसर इसका भी आएगा। बहुत आसान तरीका सिखाया जा रहा है आपको, बड़ा मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, अरे मज़ा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगर एक क्वाइन है, क्या है बताओ, क्वाइन। अब क्वाइन जब भी लेते हो, 1 रुपया मोदी जी के समय जो क्वाइन आपको जो मिल रहा है, उसमें जो क्वाइन देखते हो उसमें 2 तरह का होता है। एक पार्ट क्या होता है, एक हेड होता है, क्या होता है बताओ, हेड। तो हेड को क्या बोलते हैं, एस से डिनोट करते हैं। एक क्या होगा बताओ, एक क्या होगा, टेल होगा। ये क्या बताओ, टेल होगा। तो हेड को क्या बोलेंगे एच, और टेल को क्या बोलेंगे टी बोलेंगे, ठीक है। तो हेड और क्या होगा, टेल होगा। तो हेड और टेल में जो होगा प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो सब मिला के अगर एक क्वाइन को अगर मान ली फेंका गया, तो पॉसिबिलिटी कितना है, क्वाइंस की पॉसिबिलिटी अगर 1 टाइम फेंका, अगर 1 टाइम फेंका मैंने, 1 टाइम एक बार फेंका, तब प्रोबेबिलिटी होगा हेड होगा और क्या होगा, और टेल प्रोबेबिलिटी होगा, है ना। लेकिन टोटल कितना होगा, एनएस कितना होगा बताओ, एनएस मेरे पास कितना होगा 2 होगा। कितना होगा, एनएस जो होगा सब मिला कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 2 होगा। तो सब मिलाकर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हेड का पूछेगा, तो क्या होगा एनी बाई एनएस, क्या होगा एनी बाई एनएस। तो हेड कितना, एक बार में एक ही बार आएगा, चांस होगा 1/2 होगा। उसके बाद क्या होगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का पूछेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल,
कितना बता, ये भी क्या होगा 1/2 होगा। टोटल सवाल ऐसा ही बनाना है, बहुत आसान तरीके से सिखाया मैंने। अगर एक से ज़्यादा कॉइन अगर मान ली कि फेंका, जैसे मान ली कि 2 कॉइन्स फेंका, कितना फेंका मैंने, अगला स्टार लगा लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कॉइन्स, तो 2 कॉइन फेंका, तो 2 कॉइन का कंसेप्ट क्या करेंगे, 2 कॉइन का स्पेशलिस्ट क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक कॉइन इधर होगा, इसमें भी क्या होगा, हेड और टेल होगा, इसमें भी क्या होगा बताओ, हेड और टेल होगा, है ना। 2 कॉइन मैंने फेंका, इसमें हेड होगा, इसमें भी क्या होगा, टेल होगा। तो अब हम एनएस कैसे निकालेंगे, एनएस क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हेड और टेल होगा, और क्या बताओ, हेड और टेल होगा। बारी बारी इस मल्टीप्लाई, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसको मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे करो, क्या होगा, हेड हेड आएगा, हेड 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 होगा, 1 मिनट, हेड 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 होगा, हेड हेड हेड, अब क्या होगा बताओ, हेड और टेल होगा, हेड टेल, फिर क्या होगा, फिर इससे करो, फिर इससे करो, टेल हेड होगा, टेल टेल होगा, टेल टेल होगा, है ना, इस तरह का होगा, टेल 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 होगा, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट कितना, एनएस कितना हो गया, एनएस होगा 4, एनएस 4 होगा। इसमें पूछेगा प्रोबेबिलिटी क्या, एटलीस्ट 1 हेड, अगर एटलीस्ट 1 हेड मतलब एटलीस्ट का वर्ड आ गया, अगर एटलीस्ट बोला इसका मतलब एक और एक से ज़्यादा हो, एटलीस्ट पूछा 1 हेड, 1 हेड, तो कम से कम एक होगा और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें एनी में क्या लेंगे, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो एनी कितना आ गया बताओ, एनी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, और एन एस टोटल कितना बताओ, 4 है, तो पी कितना आ जाएगा, अभी बताया मैंने, एनी बाई एन एस, तो कितना हो गया, 3/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर पूछा एग्जैक्ट 2 हेड, सवाल रहा एग्जैक्ट 2 हेड मतलब क्या होगा, एक ही एग्जैक्ट 2 हेड है, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर इसमें पूछेगा एग्जैक्ट 1 हेड, अगर पूछे एग्जैक्ट 1 हेड, तो इसमें किसमें एग्जैक्ट 1 हेड है, इसमें है और इसमें है, दो ही में एग्जैक्ट 1 हेड है और किसी में भी नहीं है, मतलब कितना 2 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि हेड और टेल वाला जो कंसेप्ट जो है, क्वाइंस का कंसेप्ट आप सीख गए होंगे। अब सवाल देखो क्या आता है, मजे से सीखो। अब सवाल जैसे मान ली क्या आता है, लेट्स एग्जांपल, ये डाइस का सवाल आता है। अगर डाइस में देखा जाए तो आप जानते हो कि डाइस में जो होता है 6 सरफ, ये जो होता है फेसेस होता है, 1 2 3 ऐसा कुछ होता है, 4 5 6 फेसेस होता है। तो 6 फेस में पूछेगा कि अगर एक डाइस को, इसको क्या किया, राउंड, इसको क्या किया, रैंडमली फेंका गया, तो इसमें पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी निकालो इवेन नंबर का, क्या निकालो, पी निकालना है इवेन का। अब सोचो पहले कि इवेन, इसमें चांस कितना है, चांस इसमें क्या क्या हो सकता है बताओ, इसमें चांस हो सकता है इवेन का, इसमें चांस हो सकता है इवेन कौन, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो एनी कितना होगा बताओ, एनी बाई एन एस निकालेंगे, तो एनी मेरा चांस कितना है बताओ, 3 हो सकता है, एन एस कितना बताओ, 6 है, सब मिला कितना हो, कट गया, कितना आ गया, 1/2 आएगा। ठीक है, ये मेरा सवाल का ये आंसर होगा। अगर यही पूछेगा ऑड नंबर, क्या पूछेगा, ऑड नंबर का पूछा, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ऑड नंबर का निकाल दो, ये भी क्या बताओ, एनी बाई एन एस होगा। बड़ा मजे से सीखो, अरे मजा से सीखो, एनी बाई एन एस निकालो, ऑड कितना है बताओ, 1 2 3, तो 3 बाई कितना आ गया, 6 आ गया, 1 बाई कितना आ गया, 2, काट दो इसको, 1 2 जा 1 1 जा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा प्राइम नंबर का पूछ सकता है अभी, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो सेल्फ क्वांटिंग नंबर में आता है, लेकिन 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 को कभी नहीं लेना है। तो इसमें कौन प्राइम नंबर है, 3 2 है, 3 और 5 है, तो एनी बाई एन एस इसका भी निकाल लो, तो एनी बाई कितना आ गया, एन एस आ जाएगा, कितना आ गया, 3 बाई कितना आ गया, 6, ए भी कटेगा, कितना बार में, 1/2 आंसर। इसी तरह का सिंपल कुछ भी पूछ सकता है आपको, प्रोबेबिलिटी में आप बना लोगे। दो डाइस वाला बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आराम से बताएं, 2 3 4, आप जितना डाइस करोगे सबको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला समझने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझो पहले। अभी हम सीखे थे कि P बराबर सीखे
कि एनी बाई एन एस, जीरो से लेस देन जो होगा, जीरो का जो होगा प्रोबेबिलिटी जीरो से लेके पी जो है 1 के बीच में लाई करेगा। अब हम सीखने जा रहे हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है कितना होता है 1। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने का इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो ये जो है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का है, ये प्रोबेबिलिटी होने का चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का है। आइए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका है, उसको बोलते हैं ई डैश। क्या बोलते हैं, ई डैश। दोनों मिला क्या होगा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल सोनूस बर्थडे पूछा, सोनूस बर्थडेज प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 46%। अगर दिया है तो पूछेगा पी डैश बताओ, नहीं होने का सोनू का बर्थडे कितना चांस है बताओ, कितना चांस है बताओ। ये तो सिंपल सवाल है, सिंपल क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे, यही करेंगे ना, वही काम यहाँ पे करने वाले हो। आप क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखे, होने का कितना बताओ, होने का हमको दिया हुआ है कैसे, कितना बताओ, होने का दिया हुआ है 46%। इसका मतलब कितना आ गया 46 बाई 100 हो गया, मतलब कि 0.46 हो गया। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, लेकिन पी डैश हमको क्या करना है, निकालना है। तभी हम सीखे कि पी प्लस क्या होता है बताओ, पी प्लस पी डैश बराबर क्या होता है 1। बताओ पी कितना है बताओ, पी सब मिला कितना हो गया 0.46 दिया हुआ है। अब पी डैश हमको क्या निकालना है, नहीं होने का निकालना है ना, नहीं होने का निकालना है, बराबर कितना होगा 1। और जो पी डैश को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जाकर उधर, तो क्या हो जाएगा बताओ, पी ई डैश बराबर 1 माइनस 0.46 सब मिला कितना आएगा 0.54 आएगा। दैट इज क्या लिखेंगे 54% चांस उसके पास नहीं है कि सोनू का प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए, ये कंसेप्ट बड़ा लाजवाब है, समझना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको लेते हैं, बहुत मज़े से बनाओ। एक और एग्जाम्पल आपका लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि अगर मान लिया कि ये हमारे पास बॉक्स है, ये क्या है हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स में क्या खाना बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो है सब मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 सब मिला कितना है 16 बॉक्स है। 16 जो है बॉक्स है, उसमें जो है 16 क्या है बॉल है, गेंद है। इसमें जो 16 बॉल है, लेकिन 16 बॉल है उसमें बोला गया बल्ब, ये बॉल नहीं बल्ब है। ठीक है, कौन सा बल्ब, उसमें जो 16 बल्ब में आपके पास बोला गया कि 4 बल्ब जो है लाते लाते क्या हो गया खराब हो गया, टूट गया, उसका फिलामेंट क्या हो गया, फिलामेंट डिस्ट्रॉय हो गया। और जब फिलामेंट ही जब टूट गया तो बल्ब खराब हो गया। ये बल्ब खराब हो गया तो पूछे जाएगा कि खराब होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इसमें पता टोटल कितना है, खराब कितना, खराब होने का पूछ रहा है ना, टोटल खराब होने पूछ रहा है, तो खराब कितना हो बताओ पे, ये ब्रोकन डाउन जो फिलामेंट हुआ खराब कितना हुआ, तो पहला पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एनी कितना हो बताओ, खराब का पूछ रहा है, तो खराब का कितना हो, एनी बराबर 4 हो जाएगा। और एन एस कितना है, टोटल हमारे पास कितना है बताओ, टोटल हमारा 16 है, तो पी कितना होगा बताओ, पी बराबर एनी बाई एन एस। ठीक है, ऐसे बना सकते हो, लेकिन ये समझो पहले, ये पी बराबर एनी बाई एन एस लिख सकते हो, लेकिन इसमें इस कंसेप्ट से बनाओगे। लेकिन अगर पूछा जाए अच्छा बल्ब कितना है, तो आप आराम से करोगे 16 है तो उसमें क्या करेंगे 4 खराब, मतलब 12 बचेगा, तो 12/16 होगा आंसर। लेकिन अगर इस कंसेप्ट को यूज करके बनाना चाहते हैं कि P प्लस P डैश बराबर कितना 1 है ना, तो सब मिला क्या बनेंगे, हमको अच्छा का कितना बताओ, खराब का दिया हुआ है, अच्छा कितना, अच्छा निकालना मेरे को, मतलब P निकालना है। अब P डैश हमको दिया हुआ कितना आएगा, P डैश कितना आएगा 4/16 आएगा, कटेगा कितना आ गया
4 आएगा। कितना आएगा? 1/4 आएगा। अब यहाँ पे पुट कर दो, 1/4 बराबर कितना? 1 आ गया। तब P निकाल लो, तो P कितना आएगा बताओ? 1 - 1/4, क्या सब्ट्रैक्ट कर लो, सब लगा कितना आएगा? 3/4 आएगा आंसर। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो, या तो अभी पूछा मैंने अच्छा कितना है, तो गुड बल्ब कितना बता, ये तो क्या हुआ, ये अल्टरनेटिव हो गया। अब अल्टरनेटिवली ये कैसे बनाओगे? तो गुड बल्ब पूछ रहा है ना, तो गुड बल्ब कैसे निकालोगे? तो कितना बताओ, एनी कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 16 माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 12 बचेगा ना है। एन एस कितना बताओ? एन एस था मिला कितना आ गया? 16 आ गया। तब P बराबर क्या बताओ? NE/NA से, किधर से? अरे किधर से? NA से। 4 कितना आ गया? 12, कटे कितना आ गया? 3, सब मिला कितना आ गया? 1 कितना आ गया? 4 कितना आ गया? सॉरी कितना आएगा बताओ? NS कितना हो गया यहाँ पे? 12 कितना आ गया? 16, कटेगा 4 3 जा 4 4 जा, कितना आ गया? 3/4। आप किसी भी मेथड से बनाएंगे आपका आंसर सेम आएगा। आपका आंसर जो होगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। आप किसी मेथड से बनाएंगे तब। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी टोटल सवाल आप बना सकते हैं। आप NCERT का बुक पे जाइए, NCERT का सबसे पहले आप NCERT बनाइए। ठीक है, इसका पूरा सवाल आपसे बनेगा। 1-2 सवाल फंस सकता है, लेकिन टोटल सवाल आप इस कंसेप्ट से बना सकते हैं। बहुत ईजी तरीका से बताया मैंने, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, बहुत आसान तरीके से बताएं। ठीक है, ये विक्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आप जो है इस वीडियो को जो है जितना ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर नया हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, और वीडियो को आगे आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप सपोर्ट करो, बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, बहुत मज़ा से हम लोग कंसेप्ट को आगे डील करेंगे। और जितना भी पढ़ाया मैंने और आगे भी कंसेप्ट बताएंगे, जैसे पासा वाला बच गया, और जैसे कंसेप्ट बच गया, पासा वाला बच गया, गेमिंग वाला बच गया, जैसे मान ले कि जो है वो, तो उसको बताना है सवाल को। ठीक है, तो अभी जो है इसमें दो कंसेप्ट और बताना है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी बता देना है, लेकिन वो अलग अलग वीडियो में आपको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर उसमें करना पड़ेगा। उसके लिए अलग वीडियो ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले सिखाना पड़ेगा। वो ताश पत्ती वाला चीज़ें है, तो आपको सिखाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। गैम्बलिंग वाला सवाल है, तो गैम्बलिंग में आपको सिखाना पड़ेगा, कितना किंग होता है, कितना क्वीन होता है, ये सब आपको सिखाना पड़ेगा, तभी आप उसको सवाल बना पाएंगे। ठीक है, और जैसे बात किया मैंने कि डाइस वाला, तो डाइस एक से ज़्यादा डाइस भी उछला सकते हैं, एक से ज़्यादा क्वाइंस को जो है आप क्या फेंक सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कितना एटलीस्ट। ये ध्यान ये रखना है कि अगर एटलीस्ट 1 हेड बोला तो 1 और 1 से ज़्यादा लेना है। अगर उससे ज़्यादा आपसे बोला, सवाल ने पूछा, तो जैसे सवाल पूछे उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। प्रोबेबिलिटी में जो होगा आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्या बोल रहा है, बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है तभी बनेगा। प्रोबेबिलिटी जो है 9, 10 तो आसान, 11, 12 थोड़ा सा उससे टफ हो जाता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान आपको बहुत अच्छे से देना है। ये टॉपिक बड़ा अच्छे से मैं डिस्कस किया, टोटल कंसेप्ट जितना प्रोबेबिलिटी है बन जाएगा आपका, इतना क्लियर है। तो 9, 10 का जो पूरा सवाल है पूरा बन जाएगा। उसके बाद RD शर्मा NCERT, पहले NCERT बनाइए आराम से, उसको बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक बनाइए। ठीक है, आप सपोर्ट करते हैं इस चैनल को, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे इतना ही नहीं, 10th का पूरा वीडियो जाएगा, इसमें पूरा जो होगा आपका मैथ होगा, साइंस होगा, SST होगा। ठीक है, और साथ से 11, 12 का जो होगा उसमें मैथ होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, इस पोर्शन को भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग मज़े से एकदम जीते रहो और काम करते रहो। ठीक है, एकदम लगे रहो एकदम।